नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार, टीचर एंड कोच। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रोटी, कपड़ा और मकान के बाद जो चौथी सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, नीड ऑफ लव एंड कनेक्शन, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। आज हम लोग रोटी, कपड़ा और मकान की नीड के बाद जो पांचवी सबसे बड़ी आवश्यकता होती है, नीड ऑफ ग्रोथ, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि नीड ऑफ ग्रोथ है क्या, इसकी क्यों हमारे जीवन में ज़रूरत है और इसकी पूर्ति कैसे होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नीड ऑफ ग्रोथ क्या है। पहले हम शब्द को समझते हैं कि ग्रोथ का अर्थ क्या होता है। ग्रोथ का अर्थ है जीवन में आगे बढ़ना, विकास करना, ये है ग्रोथ का अर्थ। अर्थात जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता, विकास करने की आवश्यकता क्या है, कब होती है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हर व्यक्ति, चाहे अमीर हो गरीब हो, हर व्यक्ति चाहता है कि वो जीवन में आगे बढ़े। कितना वो आगे बढ़ पाता है, नहीं बढ़ पाता है, ये अलग प्रश्न है, लेकिन हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो जीवन में आगे बढ़े। कहाँ आगे बढ़े, ये प्रश्न उठता है। तो फिजिकल ग्रोथ कोई चाहता है, कोई मेंटल ग्रोथ चाहता है, कोई सोशल ग्रोथ चाहता है, कोई इकोनॉमिकल ग्रोथ चाहता है, कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहता है, कोई ये सभी ग्रोथ चाहता है। तो नीड ऑफ ग्रोथ का मतलब है कि इन फील्ड में, इनके अलावा और भी बहुत सारे फील्ड हो सकते हैं। लोग इन फील्ड में विकास चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। तो हमने ये जाना कि ग्रोथ का क्या अर्थ है और ग्रोथ कहाँ पे लोग चाहते हैं, कहाँ पे ग्रोथ करते हैं। दूसरी बात है कि इसकी ज़रूरत क्यों होती है। तो पिछले 4 वीडियो में हम लोगों ने नीड ऑफ सर्टेनिटी के बारे में जाना, नीड ऑफ वैरायटी के बारे में जाना, नीड ऑफ सिग्निफिकेंस के बारे में जाना, नीड ऑफ लव एंड कनेक्शन के बारे में जाना। जब किसी व्यक्ति की ये चारों नीड पूरी हो जाती है, तब उसे नीड ऑफ ग्रोथ की ज़रूरत महसूस होती है कि जब ये सारी नीड पूरी हो गई तो अब हमें जीवन में आगे ज़्यादा से ज़्यादा हम ग्रोथ करें, ज़्यादा से ज़्यादा जीवन के प्रत्येक फील्ड में आगे बढ़ें, और उसके लिए वो अपना हर तरह से प्रयास करता है। तो हम लोगों ने दूसरी बात समझ लिया कि इसकी ज़रूरत कब पड़ती है और क्यों पड़ती है। तीसरी बात है कि इसकी पूर्ति कैसे होती है। ग्रोथ के लिए हर व्यक्ति ये चाहता है, कोई कोई चाहता है कि किसी एक फील्ड में उसका ग्रोथ हो ज़्यादा, कोई चाहता है 2 फील्ड में ज़्यादा ग्रोथ चाहता है, कोई हर फील्ड में ग्रोथ ज़्यादा चाहता है, कोई एक साथ सभी फील्ड में ग्रोथ करना चाहता है, कोई एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं कि किसी ने फिजिकल ग्रोथ चाहता है, शारीरिक विकास चाहता है, तो उसके लिए वो व्यायाम करता है, उसके पहले लक्ष्य बनाता है, उसके स्वास्थ्य की, फिजिक की जो अवस्था है उसके अनुसार लक्ष्य बना करके फिर उस पर वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करता है, वर्क करता है, तो उस फील्ड में आगे बढ़ता है। कोई मेंटल ग्रोथ चाहता है तो वो मेंटल एक्सरसाइज करता है कि कैसे उसका मानसिक विकास हो, शिक्षा के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा। कोई चाहता है कि उसका सोशल ग्रोथ हो, तो उसके लिए तमाम सोशल एक्टिविटीज़ वो करता है, उसके द्वारा अपनी सोशल ग्रोथ को वो पूरा करता है। कोई चाहता है कि उसकी इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, तो उसके लिए वो तमाम इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ करते हैं और अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं। कोई चाहता है कि स्पिरिचुअल फील्ड में वो काफ़ी ग्रोथ करे, तो वो स्पिरिचुअल फील्ड के लिए मेडिटेशन, ध्यान, ऐसे गुरुओं के सहयोग से वो जीवन में आगे बढ़ता है। तो किसी भी फील्ड में ग्रोथ के लिए सबसे पहले आपके पास लक्ष्य होना चाहिए। जब तक लक्ष्य नहीं होगा, आप ग्रोथ को दिशा ही नहीं दे सकते।
तो ग्रोथ को दिशा देने के लिए सबसे पहले लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य के बाद उस लक्ष्य को आप छोटे छोटे स्टेप में बांट लेंगे और प्रत्येक स्टेप को पूरा करते हुए आप उस लक्ष्य तक पहुँचेंगे। जब आप उस लक्ष्य तक पहुँचेंगे तो उस प्रोसेस में, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रोसेस में आपकी ग्रोथ होती है। तो दोस्तों, हमने आज ये समझा कि नीड ऑफ ग्रोथ क्या है, इसकी क्या ज़रूरत है और इसकी पूर्ति कैसे करते हैं। और जब एक व्यक्ति की नीड ऑफ ग्रोथ पूरी होती है, व्यक्ति से समाज बना है, तो समाज की नीड ऑफ ग्रोथ पूरी होती है और समाज से हमारा भारत देश बना है। तो जब व्यक्ति की, समाज की नीड ऑफ ग्रोथ पूरी होगी तो हमारे देश की नीड ऑफ ग्रोथ पूरी होगी, हमारे देश का ग्रोथ होगा, हमारे देश का विकास होगा। और हर व्यक्ति की हार्दिक यही तमन्ना होती है कि उसका विकास हो, उसके समाज का विकास हो, उसके देश का विकास हो। तो इन बातों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरी बात अवश्य समझ में आई होगी। कहीं पे नहीं समझ में आई हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। और इन्हीं बातों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।